गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसके अंदर हमने भूकंप के विषय में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी तथा उससे निर्मित स्थल रूप, उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। जब पृथ्वी के अंदर तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये चट्टानें पिघल जाती हैं, पिघल कर तरल अवस्था में आ जाती हैं। तो ताप अधिक होने की वजह से ये उबलने लगती हैं और इसका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो टूट जाती हैं और उसके अंदर ये अपना रास्ता बनाता है और निकलता है बाहर, और बहुत ज़्यादा तरल और गर्म अवस्था में होता है जब ये बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी जब होता है तो इससे बहुत सारे खनिज संसाधन पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं और इस तरह से ये तरल चट्टानी पदार्थ दुर्लभता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मैंटल के ऊपरी भाग में होता है तब तक ये मैग्मा कहलाता है, और जब ये भूपटल के ऊपर धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, जैसे ज्वलन खंडिश जिसे कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लावे के गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आग के टुकड़े हों वैसे लगते हैं। तो ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल के ऊपर आ जाती हैं। इस तरह से ज्वालामुखी आने से बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे खनिज संसाधन पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं। ये इसका फ़ायदा भी है। अगर हम ज्वालामुखी की एग्ज़ाम्पल अपने रोज़ की ज़िंदगी के साथ अगर हम देखें तो जैसे हम लोग गैस के ऊपर कुकर रखते हैं, मान लो कुकर के अंदर आप कुछ भी पका रहे हो, दाल पका रहे हो, तो उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, बहुत सारा प्रेशर इकट्ठा होता है, तो वो जब उबल कर बाहर आती है कोई चीज़ तो उसे हम ज्वालामुखी के साथ मैच कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब पृथ्वी के धरातल के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली चट्टानें और खनिज संसाधन सब मेल्ट जाते हैं, पिघल जाते हैं और ये बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो आपको मैंने बताया है, इसके बाहर आने से लावा बाहर निकलता है। जब लावा बाहर निकलेगा, वो तरल लावा बाद में कुछ समय के बाद जब ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो काफ़ी स्थल आकृतियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी के वर्ग, कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं। हमने ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहले है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? इसके अंदर बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा विशाल है। बेसाल्ट प्रवाह भी ज्वालामुखी है, ये भी बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, और इसको छोड़कर बाद में जो और ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो विशाल है उसे हम कहते हैं शील्ड ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। ये जो ज्वालामुखी होते हैं बेसाल्ट से निर्मित, ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। इसके साथ जो लावा निकलता है वो तरल लावा के ठंडे होने से बनता है। यह लावा उद्गार के समय बहुत ज़्यादा तरल होता है, इसी कारण इसकी ढाल तीव्र नहीं होती। ढाल जो है इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरल है, ये फैल जाता है, फैल जाने के कारण इसकी जो ढाल है वो तीव्र नहीं हो पाती। यदि किसी तरह निकास नलिका, ये एक वेंट होता है जहाँ से ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं निकास नलिका या वेंट।
इंग्लिश में। इससे इसमें कभी कभी पानी चला जाता है, जैसे लावा बाहर निकल रहा साथ साथ ही पानी अंदर चला जाता है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जहाँ से बाहर निकल रहा था, वहाँ से जहाँ से लावा निकल रहा था वहाँ पर जो जगह खाली होती है उसके अंदर क्या, अगर पानी भर जाता है तो पानी भी बिल्कुल वैसे ही उबलेगा, गर्म होगा, तो वो एक विस्फोट हो जाएगा उसका, इसीलिए इसको ज्वालामुखी विस्फोटक भी कहते हैं। इन ज्वालामुखियों में लावा फुहारे के रूप में बाहर आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरल होता है, और इसका निकास होने पर एक शंकु कोन की शेप का बन जाता है, इसे सिंडर शंकु भी कहते हैं। ये यहाँ पर आपकी बुक में इसका डायग्राम भी बना हुआ है, देखिए इस प्रकार का ये ज्वालामुखी होता है, इसे कहते हैं शील्ड ज्वालामुखी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरल अवस्था में होता है, इस वजह से इसकी ढाल तीव्र नहीं बनती है, और यहाँ से जहाँ से ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं क्रेटर, जहाँ से ज्वालामुखी का ये लावा जो है धरातल के ऊपर से बाहर आता है उसे क्रेटर कहते हैं। और इसके अंदर की तरफ जो है एक नली बन जाती है जो पृथ्वी के अंदर के भाग से लावा बाहर निकालती है, उसे कहते हैं वेंट। अब अगर हम यहाँ पर बनाना चाहेंगे, बाहर मैं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ये अंदर की साइड होती है जो आपको पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो एक नली की शेप से होती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, वेंट। वेंट क्या होता है, वेंट एक नलिका है जहाँ से लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है। ये जो भाग है ये एक कटोरी की शेप का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत विशाल होता है। ये भी एक झील बन जाती है जब ये ठंडा हो जाता है ना, लावा ठंडा हो गया, ज्वालामुखी अभी नहीं आया है, तो उसमें जो कुछ समय बीच में गैप पड़ता है जब तक दोबारा ज्वालामुखी इसमें से निकलेगा, जो बाकी टाइम होता है इसके अंदर का, उसमें जो वर्षा का जल है इसके अंदर एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से एक झील का निर्माण करता है। इसे बोलते हैं क्रिएटर झील, क्योंकि क्रिएटर के अंदर झील बन जाती है, इसलिए क्रिएटर झील कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा, जो बेसाल्ट ज्वालामुखी मैंने आपको बताया है, बेसाल्ट भी ज्वालामुखी है, उसकी अपेक्षा अधिक ठंडे और गाढ़ा चिपचिपा लावा जो है वो बाहर निकलता है, और ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इससे लावे के साथ और ज्वलनशील खंडशिम यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जैसे आग के टुकड़े होते हैं वो पदार्थ भी बाहर निकलता है, साथ साथ राख भी निकलती है। फिर ये निकास नली के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ निकास नली होती है, तो ये जितने टुकड़े आग के टुकड़े नीचे निकले हैं और इसके साथ साथ राख निकलती है, और जो लावे का चिपचिपा पदार्थ है ये सारा क्या होता है, निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाता है, जिसमें जमाव जो है मिश्रित रूप में हो गया, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली हैं तो मिश्रित रूप में है, इसलिए इसको मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। और उसके बाद है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आम तौर पे ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं, इसीलिए इसको धंसे हुए ज्वालामुखी भी कहते हैं। लावा गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वही जो उसे ही कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया, जैसे वो क्रेटर झील मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल इसका भी वही शेप बन जाती है कुंड, और वो उसमें क्या होता है बाद में झीलें बन जाती है उसके अंदर भी, कुंड के अंदर भी, और ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बेसाल्ट प्रवाह, जो मैंने बार बार हम नाम ले रहे थे इसका। ये जो बेसाल्ट प्रवाह है, ये ज्वालामुखी अधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह जाता है। संसार के कुछ भाग हज़ारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढक जाते हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक होता है, कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। भारत का जो दक्कन ट्रैप है, आपको अभी भारत के बारे में हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, दक्कन का प्लेटू जो जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी ज्वालामुखी बहुत आते हैं। वो भूमि भी ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि भारत का जो दक्कन ट्रैप है, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वो
बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक मृत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। तो बहुत सारा भाग जो भारत का दक्षिण का है वो ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसीलिए वो भी इन्होंने ये बताया है कि वो बेसाल्ट प्रवाह जो लावा है उसी से ही ढका हुआ है, जिसे महाराष्ट्र का भी कहते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मध्य महासागरीय कट्टक ज्वालामुखी। महासागरों के अंदर के भाग में कट्टक के रूप में फैली हुई, कट्टक इस तरह से ये ढाल की तरह से होती हैं, कट्टक के रूप में फैली हुई जो होती हैं उसके अंदर एक लंबी सी उनकी ढाल बनती है कट्टक की, उसमें बार बार ज्वालामुखी आते हैं, कई बार ज्वालामुखी आते हैं जो सभी महासागरीय बेसों में फैली होती है। इस कट्टक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और इसे कहते हैं हम मध्य महासागरीय कट्टक ज्वालामुखी। जो महासागरों में पाई जाने वाली कट्टकें होती हैं उनके अंदर ही ये ज्वालामुखियों का बार बार आना होता है, उसे हम मध्य महासागरीय कट्टक ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद और भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ये तो ज्वालामुखी के वर्ग थे, उसका वर्गीकरण किया था हमने, टाइप्स थे। और इसके बाद जो है हमारे पास अगला टॉपिक है वो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जैसे लावा बाहर आता है तो कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाता है। कभी पर्वत के रूप में जम जाता है, कभी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जैसे आपको पहले भी बताया कि बेसाल्ट प्रवाह जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लावा जो है बहुत ज़्यादा तरल अवस्था में होता है, तो इसलिए वो फैल जाता है। तो उससे क्या निर्माण होता है उससे या तो पठार बनते हैं या फिर मैदानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मैदान, ये अगर वो गाढ़ा चिपचिपा बहुत ज़्यादा दूर तक ना फैल पाए लावा तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ज्वालामुखी से क्रेटर झील का भी निर्माण होता है। और यहाँ पर दो और चीज़ें बताई गई हैं, वो है बैथोलिथ क्या होता है, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपपड़ी के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। और अनाच्छादन मैंने आपको पहले बताया था कि अपर्दन और अपक्षय दो क्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर जल या वायु के द्वारा या तापमान के द्वारा, जलवायु के द्वारा पृथ्वी की परतें जो ऊपर का भाग है वो टूटना बिखरना शुरू जाता है, तो उसे हम अनाच्छादन की प्रक्रियाएं भी कहते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, जो पृथ्वी का ऊपर का पदार्थ है वो हट जाता है और धरातल पर ये जो नीचे जमा हुआ बैथोलिथ यानी मैग्मा ठंडा हो जाता है, गुंबद के रूप में विकसित हुआ जो होता है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। वो धरातल पर दिखाई देने लग जाता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट से बने होते हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। और जो मैग्मा भंडार इसमें जमे हुए होते हैं। समझ आ गया बेटा, ये बैथोलिथ है। नेक्स्ट है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है, ये भी एक गुंबद के आकार का है। ये पृथ्वी के अंदर ही तल के अंदर पाया जाता है। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है, गुंबद के शेप का ही होता है ये भी, लेकिन इसमें जो गुंबद होता है एक नली से नीचे के भाग से जुड़ा होता है। इसमें पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती होती है। अंतर केवल इतना है कि लैकोलिथ जो होता है वो गहराई में पाया जाता है, मिश्रित ज्वालामुखी धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, इसमें से अधिकतर अपरवित हो चुकी हैं, यानी ऊपर की जो परत है वो ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए वो धरातल के ऊपर देखी जा सकती हैं। इस तरह से ये दो तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं, बैथोलिथ और लैकोलिथ, ये क्या है, ज्वालामुखी द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ। मैंने इसके और भी आपको बताई हैं जो स्थलाकृतियाँ, वो भी आप ऐड कर लें, इसमें लिख लें। इस तरह से बहुत सारी स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी आने के बाद बनती हैं। ज्वालामुखी के लाभ, जैसे भूकंप के लाभ थे ना, बिल्कुल वैसे ही ज्वालामुखी के भी लाभ और उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे लावा बाहर निकलेगा, उबलता हुआ लावा बाहर निकलेगा गर्म अवस्था में,
और वो धरातल के ऊपर फैल जाएगा। तो धरातल के ऊपर कई प्रकार के जीव जंतु, कितने तरह की वनस्पति ये नष्ट हो जाती है, इसके लावे की वजह से ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ भूकंप भी आता है। ज्वालामुखी जब आएगा तो साथ साथ भूकंप भी आएगा। तो इस तरह से ये तो नुकसान है ही, लेकिन ज्वालामुखी के फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा क्या है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, बहुत सारे खनिज संसाधनों को अपने साथ लेकर आता है, जो बहुत मूल्य होते हैं, उनकी बहुत कीमत होती है। तो इसलिए ये खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए भी काम आता है। जिन ज्वालामुखियों के साथ राख बाहर आती है, उससे राख से वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है, और जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ क्रिएटर झील, जैसे मैंने तुम्हें बताया झील बनती है, वो सिंचाई के काम आती है। साथ साथ ज्वालामुखी के साथ एक गीज़र का भी निर्माण होता है, जिस पाइप के अंदर ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है। बाद में उसी जगह पर जब पानी भर जाता है, तो पानी के साथ जो पानी उबलने लग जाता है, तो वो गर्म पानी के चश्मे भी बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं ज्वालामुखी के, और इसके नुकसान भी हैं। यहाँ तक कि आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको अगले दिन सेंड करूँगी। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, पूरे लेसन को रिवाइज़ करें, फिर आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन दूँगी वर्कशीट में।